शुरू करो। हाँ, आज हम लोग चलते हैं, लेट्स गो चोला डायनेस्टी। ये चोल वंश, ये है चोल वंश। चोल वंश इसको हम लोग कहते हैं चोला डायनेस्टी। ये है चोल वंश, ये चोला डायनेस्टी है। ये चोल वंश है। तो चोल वंश जो है ये द्वितीय बार का है। प्रथम बार का तो हमने पढ़ा दिया, जो फर्स्ट पीरियड था वो संगम कालीन था। अब ये है 9वीं सदी से 12वीं सदी का चोल। ये है 9वीं सदी से ये है 12वीं, ये 12वीं सदी का ये क्या है, ये है चोल। ये 9वीं सदी से ये है 12वीं सदी का चोल है। ये 9वीं सदी से ये 12वीं सदी का ये क्या है, ये चोल है। तो 9वीं सदी से 12वीं सदी का जो चोल है, इसमें क्या क्या है। तो इसमें हम लोग को किसको किसको देखते हैं भाई। इसमें जो हम लोग देखते हैं मूल रूप से, तो हम लोग देखते हैं इस वंश के जो शासक हैं वो मूल रूप से इस प्रकार से है। ये है विजयालय, ये है विजयालय, ये है विजयालय। इसको हम लोग कहते हैं, ये विजयालय जो है, तो विजयालय को क्या कहा गया भाई, इसको चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा गया। ये चोल वंश का ये क्या कहलाया, ये द्वितीय संस्थापक कहा गया। वास्तव में जो चोल थे, ये जो चोल थे ये पल्लवों के सामंत थे। ये किनके सामंत थे, ये पल्लवों के क्या थे, ये पल्लवों के सामंत थे। ये पल्लवों के क्या थे, ये सामंत थे। और इसने क्या कर दिया, तंजौर को जीता। यही तंजौर को इसने क्या कर लिया, ये जीत लिया। और तंजौर को जीतने के बाद इसने नरकेसरी की उपाधि धारण किया। इसने तंजौर को जीत लिया। ये तंजौर को इसने क्या कर लिया, ये जीत लिया। तंजौर को जीत लिया। और क्या चीज़ की उपाधि धारण किया, ये उपाधि ये धारण किया, ये नरकेसरी। ये नरकेसरी की उपाधि इसने क्या कर लिया, ये धारण किया। ये इसके बाद जो हम लोग चलते हैं, तब कौन आया भाई, आदित्य प्रथम आया। ये दूसरा में कौन आया भाई, ये आया आदित्य प्रथम। ये आया आदित्य प्रथम, ये है आदित्य प्रथम। ये आदित्य प्रथम ने क्या किया भाई, ये जा कर के ये पल्लवों का इसने समूल नाश कर दिया। ये पल्लवों का इसने क्या कर दिया, समूल नाश कर दिया। ये समूल नाश कर दिया। और इसने क्या किया भाई, तो कहता है कि इसने ये पल्लवों, ये कोदंडराम की उपाधि धारण किया। ये कोदंडराम की उपाधि धारण किया। कि ये क्या किया, ये उपाधि ये धारण किया। ये उपाधि धारण किया। ये और एकदम स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया, फ्री फ्रॉम पल्लवास। ये क्या हो गया, एकदम स्वतंत्र एकदम क्या कर दिया, चोल वंश की नींव डाली। चोल वंश को एकदम पल्लवों के चंगुल से क्या कर दिया, पल्लवों के चंगुल से मुक्त कर दिया। ये चंगुल से क्या कर दिया, ये मुक्त कर दिया। पल्लवों के चंगुल से इसको क्या कर दिया, ये मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये क्या कर दिया, ये जैसे ही ये मुक्त किया, बस ये स्वतंत्र शासक के रूप में ये जाना गया। इसके बाद कौन आया, तब आया जा कर के, उसको हम लोग कहते हैं प्रांतक प्रथम आया। यही प्रांतक, ये कौन आए भाई, ये प्रांतक प्रथम आए। और प्रांतक प्रथम ने क्या किया, इसने यही पांड्य वंश को पराजित किया। पांड्य वंश की राजधानी
पांड्य वंश के मदुरा को जीत लिया। ये मदुरा को क्या कर लिया, ये जीत लिया। ये मदुरा को ये क्या कर लिया, जीत लिया। और जीत करके इसने क्या किया, मदुरै कौंड की उपाधि धारण किया। ये क्या किया, मदुरै कौंड की उपाधि धारण किया। यही मदुरै, ये मदुरै कौंड, ये मदुरै कौंड की ये क्या धारण किया, उपाधि धारण किया। देखिए ये जो प्रश्न है ये पीसीएस में, विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में ये पूछा गया है, जेपीएससी में ये पूछा गया है आपका, ये मदुरै कौंड। तो मदुरै कौंड का मतलब क्या होता है, मदुरा हो गया, अब कौंड का मतलब विजेता हो गया। कौंड का क्या माने हुआ, ये कौंड का माने हो गया विजेता, अर्थात मदुरा का विजेता। अर्थात क्या हो गया, ये मदुरा का ये क्या हो गया, ये मदुरा का ये हो गया ये विजेता। तो इसे ही क्या कहा गया, मदुरै कौंड कहा गया। ये इसी प्रकार से ये मदुरै कौंड के नाम से ये क्या हुआ, ये जाना गया। इसी के काल में क्या हुआ, इसने श्रीलंका के शासक को पराजित किया। श्रीलंका के शासक को पराजित किया। ये शासक को ये क्या कर दिया, ये पराजित किया। फिर इसने कौन सा काम किया, तो कहता है यही राष्ट्रकूट नरेश, ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय एवं गंग शासक इसके क्या थे, विरोधी थे। ये गंग शासक इनके विरोधी थे। ये इनके ये क्या थे, ये विरोधी थे। ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय एवं गंग शासक इनके क्या थे, ये विरोधी थे। ये वही इन दोनों ने क्या किया, एक चलाया। उस युद्ध का नाम है तकोल्लम का युद्ध। ये क्या है, तकोल्लम। ये तकोल्लम का ये क्या है, ये तकोल्लम का ये युद्ध है। और तकोल्लम के युद्ध में कौन कौन लड़ा भाई, यही लड़ा जाके प्रांतक प्रथम, यही है प्रांतक ये प्रथम। और दूसरे तरफ से कौन लड़ा भाई, यही राष्ट्रकूट नरेश, यही राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय एवं इनका साथ किसने दिया, ये गंग शासक ने, गंगों ने इनका क्या दिया, साथ दिया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय एवं गंग शासक, ये गंग क्या है, ये शासक, ये दोनों एक ग्रुप में रहे और एक ग्रुप में केवल प्रांतक प्रथम रहे। तो इसमें क्या कर दिया गया, प्रांतक प्रथम की क्या हो गई, इनकी हार हो गई। ये दोनों का क्या हो गया, इन दोनों का ये हो गया, ये जीत हो गया। इस प्रकार से तकोल्लम का युद्ध ये दोनों आदमी ये मिल करके क्या थे, ये लड़े थे। ये इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं, तब इसने क्या किया भाई, इसने भूमि की पैमाइश करवाई। ये भूमि की ये क्या करवाया, ये पैमाइश, ये भूमि की ये क्या करवाया, ये पैमाइश करवाया। ये भूमि का ये क्या करवाया, ये पैमाइश करवाया। और जब ये भूमि का ये पैमाइश करवाया तो इसने मापने के लिए अपने पैर को ही क्या बना दिया, माप बना दिया। पैर को ही इसने गज बना दिया। इसने पैर को ही ये क्या बना दिया, माप की इकाई बना दिया। यही माप की ये क्या बना दिया, ये इकाई बना दिया। ये माप की क्या बना दिया, ये इकाई बना दिया। तो इस प्रकार से ये भूमि की पैमाइश इन्होंने क्या करवाया। और इनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है, मच मोर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ प्रांतक फर्स्ट, वो क्या है, उत्तर मेरुर का अभिलेख इन्होंने लिखवाया। और इसी उत्तर मेरुर अभिलेख में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। ये कई बार पीसीएस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि उत्तर मेरुर का अभिलेख किससे संबंधित है भाई,
ये जो उत्तर मेरुर, ये उत्तर मेरुर अभिलेख है, ये उत्तर मेरुर अभिलेख है, तो ये कौन लिखवाया भाई? तो ये लिखवाया प्रांतक प्रथम। ये कौन लिखवाया? प्रांतक, ये प्रथम लिखवाया। प्रांतक प्रथम ने इसको क्या करवाया? ये लिखवाया। और इसी में क्या चीज़ का वर्णन है? इसी में वर्णन है, इसी में वर्णन है। वो क्या चीज़ का वर्णन है? तो कहता है स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। ये स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का इसमें क्या है? ये स्थानीय स्वशासन का इसमें वर्णन है। ये बड़ी बार पूछता है, ये आपका यूपीएससी में भी पूछा है और पीसीएस एग्जामिनेशन में भी इसको पूछा गया है। ये बहुत बार इम्पॉर्टेंट पोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कौन आया भाई? प्रांतक द्वितीय आया। ये प्रांतक द्वितीय आया। ये प्रांतक, ये कौन आया? ये द्वितीय आया। ये क्या था भाई? ये निकम्मा था। ये क्या था? ये निकम्मा था। ये निकम्मा था, लेकिन बड़ी खूबसूरत था। ये बड़ी खूबसूरत था, बड़ी खूबसूरत, ये बड़ी खूबसूरत था। इसलिए इनको क्या कहा जाता था? सुंदर चोल कहा जाता था। इसीलिए इनको सुंदर चोल ये कहा जाता था। ये कहा जाता, ये सुंदर चोल कहा जाता था। और इन्हीं का बेटा कौन हुआ? अरिमोलीवर्मन। इन्हीं का बेटा हुआ अरिमोलीवर्मन हुआ। इनका बेटा अरिमोलीवर्मन हुआ। इनका जो पुत्र है, ये पुत्र यही हुआ अरिमोलीवर्मन। यही अरिमोली, ये क्या हुआ? ये अरिमोलीवर्मन। ये इनका बेटा है जो वह काफ़ी वीर निकला। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अरिमोलीवर्मन। तो ये देखते हैं राजराज प्रथम, ये है अरिमोलीवर्मन, ये राजराज, ये है अरिमोली, ये है अरिमोली, ये है वर्मन, यही है राजराज, यही है राजराज, ये है राजराज। देखिए, तो ये जो अरिमोलीवर्मन हुआ, राजराज हुआ, तो ये क्या था? बड़ा साहसी था। ये क्या था? बड़ा साहसी शासक था। बड़ा साहसी शासक था। और इनका जो कार्य जो हुआ, इसने क्या किया? सत्ता को स्थापित करने के लिए इसने लौह एवं रक्त की नीति लागू किया। ये बड़ी बार पूछा गया है। लौह एवं रक्त की नीति किसने दिया? ये विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशन में और यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो लौह नीति है, लौह एवं रक्त की नीति, यही किसने दिया? अरिमोलीवर्मन ने दिया। लौह एवं रक्त, ये लौह एवं रक्त की नीति, ये नीति किसने दिया? यही अरिमोलीवर्मन ने दिया। लौह एवं रक्त की नीति अरिमोलीवर्मन ने ये दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसने क्या अपनाया भाई? इसने दैवीय अधिकार की घोषणा किया और इसके साथ इसने क्या किया? अपना विजय अभियान शुरू किया। ये विजय अभियान शुरू किया। ये विजय अभियान, ये विजय अभियान ये क्या किया? ये प्रारंभ किया। ये विजय अभियान ये प्रारंभ किया। ये विजय अभियान ये क्या किया? ये प्रारंभ किया। और जब ये विजय अभियान प्रारंभ किया तो इसके तहत इसने क्या कर लिया? ये इसके तहत इसने पांड्य, ये जो पांड्य है, तो पांड्य के शासक किसको हरा दिया? तो कहता है यही अमर भुजंग को हरा दिया। यही अमर भुजंग को ये क्या कर दिया? ये पराजित कर दिया। अमर भुजंग को पराजित ये क्या किया? ये कर दिया। अमर भुजंग को पराजित कर दिया। और किसको जीत लिया? मदुरा को जीत लिया। ये क्या जीत लिया? ये मदुरा, यानी कहने का मतलब है पांड्य शासक के क्षेत्र को इसने क्या कर लिया? जीत लिया। सेकंड काम इसने क्या किया भाई? इसने सेकंड काम क्या किया? श्रीलंका पर हमला किया। श्रीलंका पर हमला किया। यही क्या किया? श्रीलंका पर ये हमला किया। श्रीलंका पर हमला किया। यहाँ के शासक कौन थे? यहाँ के शासक महेंद्र पंचम थे। यही महेंद्र, ये क्या थे? यही महेंद्र पंचम, ये महेंद्र पंचम थे।
श्रीलंका पर हमला किया और यहाँ के शासक कौन थे? ये महेंद्र पंचम थे। कहता है आधा श्रीलंका इसने जीत लिया। ये आधा श्रीलंका इसने क्या कर लिया? जीत लिया। आधा श्रीलंका जीत लिया। ये आधा श्रीलंका, ये आधा श्रीलंका इसने क्या कर लिया? ये जीत लिया। और जब ये आधा श्रीलंका जीता तो इसके जीते हुए भाग और इसने क्या किया? अनुराधापुर को लूट लिया। श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को लूट लिया। अनुराधापुर को इसने क्या कर लिया? ये लूट लिया। ये लूट लिया। अनुराधापुर को क्या कर लिया? ये लूट लिया। और जो क्षेत्र इसने जीता था तो विजित क्षेत्र की राजधानी पोलनरुआ रखा। विजित क्षेत्र की राजधानी, ये विजित क्षेत्र, यही विजित क्षेत्र, ये जो विजित क्षेत्र की राजधानी ये क्या रखा? पोलनरुआ रखा। पोलनरुआ, यही पोलनरुआ ये रखा, यही पोलनरुआ रखा। तो इस प्रकार से इन्होंने श्रीलंका पर अपना क्या कर लिया? ये आधा श्रीलंका पर इसने क्या कर लिया? ये कब्जा कर लिया। आधा श्रीलंका पर इसने ये क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो अभी जो ये पोर्शन है, इसी क्षेत्र में तमिल लोग बड़े पैमाने पर आकर के यहाँ पर क्या हुए थे? ये बसे थे ये, राइट। चलिएगा, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसने आगे क्या किया भाई। तो इसने कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र थे, यानी कहने का मतलब जावा, सुमात्रा, बाली, ये जावा, सुमात्रा, ये बाली, यानी शैलेंद्र वंशी क्षेत्र को इसने क्या कर लिया? जावा, सुमात्रा, बाली को इसने क्या कर लिया? ये जीता। इस प्रकार से इसने भारतवर्ष से भी हट करके अलग क्षेत्रों में भी अपना क्या किया? अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो ये इनकी बहुत बड़ी रणनीति थी। दिस वाज हिज ग्रेट स्ट्रेटजी। इसीलिए तो इनको दक्षिण पूर्व एशिया में भी क्या मिला? विजय हासिल कर सका। दैट्स वाई ही ऑन सच टाइप ऑफ कंट्रीज, सच टाइप ऑफ टेरिटोरीज, जावा, सुमात्रा, बाली, मलाया एक्सेट्रा। तो ये क्षेत्र पर इनका कब्जा हो गया। तब आगे चल करके क्या किया? धर्मावलंबी शासक थे। ये क्या थे भाई? ये शैव धर्मावलंबी थे। ये शैव धर्मावलंबी थे। ये क्या थे? ये शैव धर्मावलंबी थे। ये शैव धर्मावलंबी थे, अर्थात भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव के उपासक थे। ये भगवान शिव के क्या थे? ये उपासक थे। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया? अनेक उपाधि धारण किया। जैसे शिवपाद शेखर, ये उपाधि धारण किया। ये उपाधि ये क्या रखा भाई? ये रखा शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर। दूसरा इसने क्या रखा भाई? तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो सेकंड उपाधि इसने दिया, चोल मार्तंड, यही है चोल मार्तंड। तीसरा है चोल माणिक्य, ये चोल माणिक्य। तो ये सब उपाधि धारण किया। ये सब एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। ये विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशन में ये आया हुआ है। पीसीएस में ये एग्ज़ाम में ये क्या किया गया है? ये पूछा गया है कि भाई इसका क्या उपाधि था। और इसने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम क्या था भाई? उस मंदिर का नाम है राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। ये क्या है भाई? बृहदेश्वर। ये है बृहदेश्वर मंदिर। ये बृहदेश्वर मंदिर, या इसी को ही कहिए राजराजेश्वर मंदिर। ये है राजराजेश्वर। ये क्या है भाई? ये मंदिर। और ये मंदिर किसको कौन शैली में है? तो ये है द्रविड़ शैली में है। ये कौन शैली में है? ये द्रविड़ शैली में है। एकदम याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में, कि भाई ये बृहदेश्वर मंदिर कौन शैली में बनाया गया?
तो भाई ये कौन शैली में है? ये द्रविड़ शैली में है। ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भगवान ये किनको समर्पित है? भगवान शिव। भगवान शिव को ये क्या है भाई? ये भगवान शिव को ये क्या है? ये समर्पित है। यहाँ पर इसी काल में क्या किया गया भाई? नटराज की मूर्ति बनाई गई। नटराज की ये क्या किया गया? ये मूर्ति बनाया गया। ये भी किसके लिए समर्पित है? ये शिव को। यह भी PCS और IAS एग्जामिनेशन में ये क्या किया गया है? ये पूछा गया है ये। और ये कांसे की मूर्ति है। ये किस चीज़ की मूर्ति है भाई? ये कांस्य की मूर्ति है। कांस्य की ये क्या है? ये मूर्ति है। अब देखिए, तो ये जो राजराज थे ये जाकर के क्या थे भाई? धर्म सहिष्णु शासक थे, यानी धर्म में के प्रति ये उदार थे। वही कहता है कि बृहदेश्वर मंदिर के चबूतरे पर, बृहदेश्वर मंदिर के चबूतरे पर, यह बृहदेश्वर, ये बृहदेश्वर मंदिर के चबूतरे पर, ये मंदिर के चबूतरे पर, चबूतरे पर इसने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक चित्रों को उकेरा। बौद्ध धर्म से संबंधित, ये बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक चित्रों को उकेरा। चित्रों को क्या किया? ये उकेरा। तो भाई यह क्या दर्शाता है? इनके धर्म सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है। धर्म सहिष्णुता, धर्म सहिष्णुता की भावना को, ये भावना को ये क्या करता है? ये दर्शाता है। ये धर्म सहिष्णुता की ये भावना को क्या करता है? ये दर्शाता है ये। तो इस प्रकार से ये मंदिर का था। और इस मंदिर की जो विशेषता है वो क्या है भाई? तो इस मंदिर में क्या है? यही द्वार है, यानी कौन सी हम लोग देखते हैं? गोपुरम है ये मंदिर का जो द्रविड़ शैली है, ये द्रविड़ शैली, तो इसी में क्या बनाया गया है? ये गोपुरम। इसका मंदिर का एक विशेषता होता है, वो होता है गोपुरम। तो गोपुरम का मतलब क्या है? ये विशाल दरवाज़ा। ये क्या है भाई? ये विशाल दरवाज़ा। यही क्या कहलाता है? गोपुरम। तो इस प्रकार से राजराज ने ये काम किया, यानी अरिमोलीवर्मन ने ये काम किया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका बेटा हुआ राजेंद्र द्वितीय। इनका जो बेटा है वो कौन है भाई? राजेंद्र द्वितीय। इनका बेटा है ये है राजेंद्र द्वितीय। इनका बेटा राजेंद्र द्वितीय है। ये राजेंद्र द्वितीय भी क्या थे? अपने पिता की तरह ही शक्तिशाली थे। अपने पिता की तरह ये क्या थे? ये शक्तिशाली थे। अपने पिता की तरह ये क्या थे? ये शक्तिशाली थे। और ये शिक्षा के प्रति बड़ी रुचि थी। ये शिक्षा के प्रति बड़ी रुचि थी। ये क्या थे? ये रुचि थी। यही कारण है कि इसको क्या कहा गया? पंडित चोल कहा गया। दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड पंडित चोल। यानी पंडित चोल का तात्पर्य किससे हुआ? शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव होने के कारण, ग्रेट इंटरेस्ट इन एजुकेशन। यही शिक्षा के प्रति लगाव होने के कारण, शिक्षा के प्रति ये क्या होने के कारण? लगाव होने के कारण ये क्या किया गया? ये चीज़ ये पंडित चोल कहलाया। ये शिक्षा के प्रति ये लगाव होने के कारण ये क्या कहलाया? ये पंडित चोल कहलाया। ये इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसने क्या किया भाई? विजय अभियान चलाया। यही क्या चलाया? ये विजय अभियान चलाया। ये विजय अभियान क्या किया? ये चलाया। और जब ये विजय अभियान चलाया तो इसमें इन्होंने क्या किया? फिर इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। इसने क्या कर लिया? संपूर्ण श्रीलंका जीत लिया। संपूर्ण श्रीलंका इसने क्या कर लिया? ये जीत लिया। सेकंड बात, ये जावा, सुमात्रा, बाली, मलाया क्षेत्रों को भी क्या किया? ये जीता। क्षेत्रों को भी ये जीता। क्षेत्रों को भी क्या कर लिया? क्षेत्रों को भी ये जीता। और यहाँ पर कौन वंशी शासक थे?
यहाँ पर शैलेंद्र वंशी शासक थे। शैलेंद्र वंशी शासक, ये शैलेंद्र वंशी ये कौन थे भाई? ये शासक थे। तो इस प्रकार से इनका चला। और मालद्वीप को भी इसने अपने प्रभाव में ले लिया। मालद्वीप, ये मालद्वीप को भी इसने क्या कर लिया? प्रभाव में ये क्या किया? ले लिया। ये मालद्वीप को भी अपने प्रभाव में क्या किया? ये ले लिया। तो इस प्रकार से एक बड़ा भारी विजय अभियान इन्होंने चलाया। स्टार्टेड ग्रेट इन्वेशन अगेंस्ट जावा, सुमात्रा, बाली, मालद्वीप एंड ऑन व्हाट साउथ ईस्ट इंडिया टेरिटोरीज, और साउथ ईस्ट इंडिया टेरिटोरी को इसने क्या कर लिया? जीत लिया। इसके बाद इसने कहा कि अब दक्षिण भारत को इसने एकता के सूत्र में ये बांध दिया। ये दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में ये बांध दिया। ये बांध दिया। और जब ये दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में बांधा तो ये है अरब सागर, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, यही बंगाल की खाड़ी, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यही पड़ जाता है इंडोनेशिया, यही जावा, सुमात्रा, बाली इस क्षेत्र में है। ये हो गया आपका श्रीलंका। श्रीलंका तो चूँकि ये क्या थे भाई? ये ताकतवर आदमी थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि नौसेना का रखना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर इसने क्या किया? बंगाल की खाड़ी में ये विशाल नौसेना का इसने क्या कर दिया? बेड़ा स्थापित किया। ये स्थापित किया और हमेशा ये कहाँ पर तैरते रहता था? बंगाल की खाड़ी में ये तैरते रहता था। इसीलिए बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता है? ये बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता है। चोलों का ये झील कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये अपना विजय अभियान किया और दक्षिण भारत को क्या किया? प्रयास किया। ट्राई टू व्हाट एस्टेब्लिश्ड, क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेटेड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से इन्होंने यह कार्य किया। इसके बाद दक्षिण भारत पर इसका बड़ा दबदबा कायम हो गया। तब इसने कहा कि उत्तर भारत पर अब विजय अभियान किया जाए। वही जब अब चला ये उत्तर भारत की ओर, तो कहता है विंध्याचल पर्वत को पार करके, विंध्याचल यही पर्वत को पार करके, पर्वत को ये क्या करके? पार करके, यही है विंध्याचल पर्वत। ये जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया यही है विंध्याचल पर्वत। ये है इसी जगह, ये है विंध्याचल पर्वत, यही है विंध्याचल पर्वत। यही विंध्याचल ये क्या है? ये है माउंटेन। ये विंध्याचल ये है माउंटेन। इसी को इसने क्या किया? क्रॉस किया। और क्रॉस करके कहाँ चला गया? गंगा जमुना दोआब को पार करते हुए ये बंगाल पहुँच गया। ये कहाँ पहुँच गया? ये बंगाल पहुँच गया। और वहीं पर महिपाल को पराजित किया। पाल शासक, यही पाल शासक, ये महिपाल को पराजित किया। यही महिपाल को इसने क्या कर दिया? ये पराजित किया। कहा जाता है कि लौटते समय इनके घोड़े ने गंगा का पानी पिया। इनके घोड़े ने क्या किया? गंगा का पानी पिया। घोड़े ने ये गंगा का पानी क्या किया? ये पिया। और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? कावेरी नदी के किनारे इसने उपाधि जो धारण किया, उपाधि धारण किया। क्या धारण किया? गंगे कोंड चोल। यही ये आया हुआ प्रश्न है। गंगे कोंड ये क्या है? ये चोल। ये आया हुआ प्रश्न है। ये पीसीएस और यूपीएससी में आया हुआ है। पीसीएस और ये यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो गंगे कोंड चोल का अर्थ क्या होता है? ये गंगा का विजेता। ये गंगा का ये क्या होता है? ये गंगा का ये होता है विजेता। इसके बाद इसने क्या किया? कावेरी नदी के किनारे गंगे कोंडचोलपुरम नामक नगर बसाया। कावेरी नदी के किनारे, ये कावेरी नदी के किनारे
कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे गंगे कोंड चोलपुरम नामक क्या बसाया, ये नगर बसाया और पुनः इसको अपनी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, ये दोनों क्षेत्रों में, इन बोथ एरिया ही हैज़ डन बेटर वर्क, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, आइदर पॉलिटिकल फील्ड, और क्या कर सकते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य हो। इन्होंने दोनों कार्य को बड़ा सलीके के साथ संपन्न किया। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं राजराज प्रथम। यही है राजराज, ये क्या है, प्रथम, ये राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम के काल में एक युद्ध लड़ा गया, वो युद्ध है कोप्पम का युद्ध। ये कोप्पम का, ये क्या है, ये है युद्ध। ये कोप्पम का युद्ध लड़ा गया और इसमें 2 आदमी लड़ा। चालुक्य नरेश ये सोमेश्वर लड़ा, ये सोमेश्वर, और इधर कौन लड़ा, यही राजराज प्रथम लड़ा। ये राजराज, ये क्या लड़ा, ये प्रथम लड़ा। तो राजराज प्रथम की जीत हो गई, ये जीत हो गई, इसकी क्या हो गई, हार हो गई, ये इनकी हार हो गई। लेकिन कहा जाता है कि युद्ध मैदान में ये काफ़ी घायल हो गए। युद्ध मैदान, जीत तो हुई लेकिन युद्ध मैदान में ये क्या हो गए, ये घायल हो गए। और घायल होने की वजह से, ये घायल होने की वजह से ये क्या हुए, पास्ट अवे इन द बैटल फील्ड। यहीं पर इनकी युद्ध मैदान में ही इनकी क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, पास्ट अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अब सवाल ये है कि गद्दी पर कौन बैठेगा, हु विल सिट ऑन द थ्रोन, का है पॉलिटिकल वैकेंट हो जाएगा। वही कहता है कि इनका छोटा भाई था, इनका पुत्र बहुत अभी अल्पवयस्क था, माइनर था, वेरी माइनर, तो वही इनका छोटा भाई क्या हुआ, ये गद्दी पर बैठ गया। इनके छोटे भाई का नाम क्या था, राजेंद्र द्वितीय। यही ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। यही राजेंद्र द्वितीय, यही इसका कहाँ राज्याभिषेक हुआ, तो कहता है युद्ध मैदान में ही। यही युद्ध मैदान में ही इनका क्या हो गया भाई, ये अभिषेक हो गया। राज्याभिषेक क्या हो गया, ये युद्ध मैदान में ही इनका राज्याभिषेक हो गया। ये प्रश्न पूछा गया है। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन बीपीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, पीसीएस और यूपीएससी। इसमें दोनों में बहुत अच्छा ये चीज़ है, इसको याद रख लिया जाए। राजेंद्र द्वितीय ने क्या किया भाई, इसका कोई खास कार्य नहीं रहा। इसके बाद कौन आया, वीर राजेंद्र आया। इसके बाद कौन आया, वीर राजेंद्र आया। ये वीर राजेंद्र आए, इनका भी कोई खास काम नहीं रहा। इसके बाद क्या रहा, अधिराजेंद्र आया। यही कौन आए, ये अधिराजेंद्र आए। अधिराजेंद्र को क्या कर दिया कि उग्र भीड़ ने, जनता के भीड़ में ये क्या हुआ, ये मारा गया। ये जनता के भीड़ में ये क्या हो गया, ये मारा गया। इस प्रकार से जो विद्यालय के द्वारा झाड़ता नहीं ना घर, झाड़ू को मार भी नहीं करता है तुम लोग तो। इस प्रकार से विद्यालय के द्वारा जो चोल वंश 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का चोल वंश स्थापित किया गया था, उसका अंतिम शासक यही था। ये समाप्त हो गया, ये जाकर के अधिराजेंद्र से ही समाप्त हो जाता है। तब चोल चालुक्य वंश चलता है ये, और उसी वंश का कौन है, यही कुलोतुंग प्रथम। इसी वंश का कौन है, यही कुलोतुंग प्रथम। ये कुलोतुंग, ये है कुलोतुंग, ये क्या है, ये कुलोतुंग प्रथम है ये। और ये जो कुलोतुंग प्रथम है, यही जाकर के चोल चालुक्य वंश का शासक है ये, यानी दोनों के बीच का ये चला। अब ये क्या था, ये उदार शासक था। ये क्या था भाई, ये उदार शासक था, उदार शासक था। ये क्या थे, शांति प्रिय शासक थे। ये शांति प्रिय शासक थे, शांति प्रिय शासक थे। इन्होंने कौन सा काम किया भाई, इन्होंने क्या किया, जनता का अनेक करों को हटा दिया।
ये जनता के अनेक करों को हटा दिया, अनेक करों को क्या कर दिया, ये हटा दिया, अनेक करों को हटा दिया। इसके बाद इसको उपाधि जो दिया गया, ये क्या दिया गया, शुंग मर्त विर्त, इनकी उपाधि दिया गया। शुंग मर्त विर्त की उपाधि इसको दिया गया, यानी करों को हटाने वाला, यही करों को क्या करने वाला, ये हटाने, ये करों को क्या करने वाला, ये हटाने वाला। शुंग मर्त विर्त की इसने क्या दिया, ये उपाधि दिया। इसके बाद इसने क्या किया, 1077 में 72 व्यापारियों का दल, 1077 में 72 व्यापारियों का दल, 72 व्यापारियों का दल कहाँ भेजा, तो 72 व्यापारियों का दल चीन भेजा। ये 72 व्यापारियों का दल कहाँ भेजा, ये चीन भेजा। और दोनों देशों के बीच में क्या शुरू हो गया, दोनों देशों के बीच में ये क्या शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया, शांति स्थापित हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चोल वंश के राजा ने कैसे उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद आया विक्रम चोल। इसके बाद क्या आया, यही आया विक्रम चोल, ये आया विक्रम चोल। और विक्रम चोल ने क्या कर दिया, ये धर्म असहिष्णु शासक थे, धर्म असहिष्णु ये क्या थे भाई, ये धर्म असहिष्णु शासक थे। और इसने क्या किया भाई, तो कहता है कि मंदिर का एक है उसका प्रदक्षिणा पथ को इसने क्या करवाया, रिच करवाया, यानी सुंदर बनवाया। उसे हीरा मोती, उसे सोने से क्या करवा दिया, ये जड़वा दिया। तब इस वंश का अंतिम शक्तिशाली कौन आया, अंतिम शक्तिशाली ये कौन आया, शक्तिशाली ये आया कुलोतुंग द्वितीय, ये आया कुलोतुंग, ये क्या आया, ये द्वितीय आया। और ये भी क्या थे, धर्म असहिष्णु शासक थे। इसने क्या कर दिया कि यही चिदम्बरम मंदिर से, चिदम्बरम मंदिर में स्थापित, चिदम्बरम मंदिर में ये क्या किया, स्थापित चिदम्बरम मंदिर में स्थापित किसका, गोविंद राज की मूर्ति को, गोविंद राज की मूर्ति को उखड़वा कर क्या कर दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। ये उखड़वा कर कहाँ फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। इस प्रकार से चोल वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने किसको देख लिया, चोल वंश का अंत हो गया। तो आज इतना ही, फिर कल मैं आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद।